T45 की खबर का एक बार फिर से असर देखने को मिला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार को एक बार फिर कटघरे पर खड़ा किया है और दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि सरकार नगर निकायों का चुनाव नहीं कराकर पौधारोपण के नाम पर घोटाला कर रही है। उन्होंने आगे लिखा है कि रांची नगर निगम के हरा भरा बनाने के नाम पर 20,000 पौधे लगाए गए थे, जिसमें 90% सूख गए। हर पौधे पर 3200 रुपए खर्च किए गए, जिसमें संबंधित स्वयंसेवी संस्थाओं को पौधों की देखभाल और सिंचाई करने की भी जिम्मेदारी थी। जिन पौधों से शहर को हरा भरा बनाने का सपना दिखाया गया था, वह बंजर जमीन पर मुरझाए पड़े हैं। ऐसी स्थिति में बड़े पैमाने पर पैसे खर्च किए गए और नगर निगम के पास पौधों को सूखने का डाटा भी नहीं है। उन्होंने कहा कि किस नर्सरी से पौधे खरीदे गए, इसकी भी जांच कराई जाए। के तहत यहाँ पर पौधारोपण किया गया था और इस योजना के तहत दो संस्थाओं, एक पेटसी नामक संस्था और एक पर्वतीय दुर्गम शिक्षा विकास समिति नामक संस्था को कुल 53 वार्ड क्षेत्र अंतर्गत पौधे लगाने के लिए जिम्मेवारी दी गई थी। और जैसा कि जांच से पता चल रहा है कि एक पौधा लगाने के लिए 3200 रुपए के लगभग की राशि दी गई थी और 6 करोड़ 40 लाख का भुगतान हुआ है एनजीओ को। लेकिन ये भी बातें सामने आ रही कि कहीं गेविन टूटा हुआ है, कहीं 90% पौधे सूख गए हैं, उनका मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हो रहा है। ये जो रांची बता दें आपको कि टीवी45 की खबर पर एक बार फिर से असर हुआ। दरअसल बाबूलाल मरांडी ने पौधारोपण के नाम पर घोटाले का आरोप लगाया है। कहा है कि सरकार जिन्होंने सपना दिखाया था शहर को हरा भरा रखने का, वो बिल्कुल धरातल पर नहीं उतरा है, इसमें भी घोटाला हुआ है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अनियमितता की जांच की मांग भी की है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। और दीपक, देखिए बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और इस बार पौधारोपण के नाम पर घोटाले का आरोप लगाया और साथ ही साथ जांच की भी मांग की है। क्या कोई जानकारी इस पर? जी अंकिता, यह खबर हमने गुरुवार को दिखाई थी, जिसके बाद से आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विधायक बाबूलाल मरांडी जी का ट्वीट आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार जो है भ्रष्टाचार और घोटालों में लिप्त है। उन्होंने कहा है कि पौधारोपण के नाम पे, शहर को हरा भरा बनाने के नाम पे 6 करोड़ 40 लाख रुपए का बंदरबांट हुआ है, अनियमितताएं की गई है। और इस खबर को हमने दिखाया था, इसका पर्पस यही था कि कैसे दो स्वयं सेवी संस्था जो है जिन्होंने रांची के 53 वार्डों में पौधारोपण किया, वह भी 20,000 से अधिक पौधे लगाए, जिसमें कटहल था, नीम था, पीपल का पेड़ था, आम था, बरगद था और अन्य जो फलदार पौधे थे वही लगाए गए थे। और इसके लिए जो दो एनजीओ था, एक पर्वतीय दुर्गम शिक्षा समिति और एक फेटसी संस्था जो एनजीओ थी, उससे यह काम दिया गया था और इन्हें यह जिम्मेवारी दी गई थी कि जो पौधा आप लगा रहे हैं वो 3 साल तक जीवित रहें। और कई जगहों पर, कई वार्डों में ऐसा देखा जा रहा है कि जो पौधे हैं वो देख रेख के अभाव में वो सूख गए हैं या तो उन्हें चुरा कर ले जाया गया है। तो ऐसे
कतिपय घोटालों में जो संलिप्तता है, स्वयंसेवी संस्थाओं की जो भूमिका है वह संदिग्ध है। तो इसी पूरे प्रकरण पर जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कड़ा प्रहार किया है, सरकार पर आरोप लगाए हैं कि यह एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। चूंकि यह राजधानी का मामला है तो इसलिए यह जो राशि है वो राशि बड़ी नहीं है, लेकिन जो भ्रष्टाचार का पैमाना है वो बहुत बड़ा है। क्योंकि रांची नगर निगम का जो क्षेत्र है वो करीब 53 वार्ड हैं और जो अगर हम स्क्वायर किलोमीटर की बात करें तो ये 12 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक का क्षेत्र आता है। तो अंकिता, यह एक बहुत बड़ी बात है और रांची सिटीजन फोरम जो है उसने इस पर तीखी आवाज उठाई है। उसके जो अध्यक्ष हैं दीपेश निराला, उन्होंने सरकार से इस मामले की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि हम नगर निगम के अधिकारियों से यह जानना चाहते हैं कि वार्ड वार वो ब्यौरा दें कि कैसे किस किस वार्ड में कौन कौन से पौधे लगाए गए और कितना गैबियन लगाया गया। एक पौधा लगाया गया तो हरे रंग का जो गैबियन लगाया गया तो उसमें कितने खर्च हुए। अब सरकार जो है रांची नगर निगम दिखा रहा है कि एक पौधा लगाने और गैबियन लगाने में कुल 3200 रुपये खर्च हुए। तो 3200 का हिसाब लेखा जोखा इन दोनों जो है स्वयंसेवी संस्थाओं से मांगा जा रहा है। और यही सवाल बाबूलाल मरांडी जी ने भी उठाया है कि कैसे इस तरह की छोटी छोटी गड़बड़ियां जो है रांची जो जहां पे मुख्यमंत्री से लेकर मुख्य सचिव, डीजीपी और अन्य रैंक के सभी बड़े अधिकारी रहते हैं, वहां उनके आवाज के नीचे इस तरह की गड़बड़ियां हो रही है। तो यह बहुत दुखदायी है, चिंतनीय है और इसकी जांच की मांग उन्होंने की है। अंकिता जी दीपक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो साफ तौर पे कहा जाए कि बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और इस बार पौधारोपण में घोटाले की बात कही है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अनियमितता की जांच की भी मांग की है।